आपको आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। 10 साल की मेहनत होती है बच्चों आपकी स्कूल की पूरी। इन कहते हैं ना, अगर आप सो रहे हो तो उस टाइम कोई और मेहनत कर रहा है और वो आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। और जब बच्चों वो आपसे ज्यादा मेहनत करेगा तो याद रखना, जब आप मिलोगे ना तो वो आपसे ज्यादा तेज। बिल्कुल व्यवस्था थी जिसमें विद्यार्थियों को अपने माता पिता अपने बच्चों को गुरु के हवाले कर देते थे। और वो आप सभी का एक बार फिर स्वागत है अपने भैया आकाश भैया, पोल वाले आकाश भैया के साथ। बेसिकली ये वीडियो उन सभी छात्र छात्राओं के लिए है, वे सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी शिकायत हमेशा ये रहती है कि हमारा स्कोर अच्छा नहीं होता, हमारे नंबर अच्छे नहीं आते, पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेट नाइट स्टडी नहीं हो पाती हमसे, या अर्ली मॉर्निंग स्टडी नहीं हो पाती। तो करें तो क्या रे क्या। मेरे कई सारे स्टूडेंट हैं ऑफलाइन बैचेस में जो कि ये क्वेश्चन उनका हमेशा होता है कि भैया यार पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या करें, नंबर नहीं आ रहे। अभी तक तो लगभग सभी के हाफ ईयरली हो चुके हैं। तो मैंने सोचा इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे बात करते हैं। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। कुछ टिप्स होंगी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी कि किस तरीके से आप स्कोर कर सकते हैं, मन कैसे लगाए, ध्यान कैसे लगाए। ठीक है, वो चीज़ तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात पॉइंट है मेहनत, हार्ड वर्क। अब लेकिन ये हार्ड वर्क करना कैसे। देखो, एक तो मजदूर भी मेहनत करता है, एक वो वाली मेहनत है, एक दिमाग की मेहनत है। आप को मेहनत करने के लिए सबसे पहले टाइम टेबल होना जरूरी है, आप प्लानिंग होनी जरूरी है। किस तरीके से करोगे। आपने अभी एग्जाम दिए हैं फर्स्ट टर्म के, आपको पता है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा डाउन है, कौन सा हाई है, किसको आप कितना स्कोर कर सकते हो, वो सारी चीजें। और बेटा याद रखना एक चीज, आप कि एक चीज याद रखना, आपको आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। आपको आपके ज्यादा आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। ठीक है, तो इस तरीके से तो कुछ टिप्स पे आते हैं जो मैं आपको देना चाहूंगा। और गारंटी मेरी है, अगर आप इनको रेगुलरली फॉलो करते हैं तो एक अच्छा स्कोर आपके रिपोर्ट कार्ड पे प्रिंटेड होगा जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेरे पॉइंट है, सबसे बड़ी जो पॉइंट है वो है प्लानिंग। अब आप कहोगे कि भैया हम तो रोज प्लानिंग करते हैं। बिल्कुल आप करते हो, लेकिन प्लानिंग करते कैसे हो, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो बच्चों सबसे बड़ी बात है, पहला पॉइंट है, ध्यान रखो हमेशा कि प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्लानिंग करते हो, और प्लानिंग करना है कैसे, अगले दिन की प्लानिंग आज ही करनी है, यानी सोने से पहले प्लानिंग करनी है। आपको अपना एक बनानी है, एक टेबल बनानी है या फिर एक वर्क लिस्ट बनानी है। उस वर्क लिस्ट में आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन कौन से वर्क करने हैं। जो नेसेसरी है उनको एक साइड, जो अननेसेसरी है उनको एक साइड। अननेसेसरी की तरफ आपको ध्यान ही नहीं देना, नेसेसरी पे टिक करते जाना है। जैसे जैसे हो गए हैं, जैसे आपने कहा कि हमें सुबह मॉर्निंग में उठ नहीं सकते, तो सबसे पहले आपके पास फोन है, अलार्म लगाओ। और हाँ, सोने से पहले प्लीज फोन मत चलाओ, ओटीटी डिलीट कर दो, नेटफ्लिक्स हॉटस्टार जितने भी हैं इन सबको डिलीट कर दो। आप कहोगे अभी T20 का वर्ल्ड कप चल रहा है, अरे तो देखो ना। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप T20 का वर्ल्ड कप देखने के चक्कर में आप पूरी चीजें छान मारो, नहीं। आपको बचना चाहिए इनसे। आपका रिजल्ट, 12 साल की मेहनत होती है बच्चे आपकी स्कूल की पूरी। इन चीजों से आप कैसे बचोगे, इन सारी चीजों के इस तरीके से बचोगे कि आप उन सारी चीजों को अनइंस्टॉल कर दो। ठीक है, दूसरा, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करो स्टडी का। ठीक है, जब तक आप स्टडी का इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं करोगे तब तक आपका मन नहीं लगेगा। अब स्टडी का इन्वायरमेंट क्रिएट कैसे होगा, आप जहाँ पढ़ते हो, जहाँ आपका स्टडी एरिया है, उस एरिया में आपको कुछ मोटिवेशनल कोट्स आपके जो अपने लिखे हो, नहीं लिखे हो तो गूगल पे बहुत सारे मिल जाते हैं, आप वहां से ले सकते हो। ठीक है, आप जिसको मोटिवेशन मानते हो, मैं तो मानता हूँ मेरे पिताजी मेरे से बड़े, सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, मेरे सबसे बड़े मोटिवेटर है। मैं उनकी फोटो हमेशा साथ रखता हूँ। आप अपने पिताजी, अपनी मम्मी, जिसको भी सबसे बड़ा मोटिवेशन मानते हो, उनकी फोटो रखो, टेबल पे कहीं भी लगा दो। ठीक है, दूसरा, आपको
आपका मोटिवेशन आएगा कहाँ से, आप कहाँ से प्रेरणा लोगे उससे। तो सबसे बड़ी बात है कि आप किस चीज के लिए कर रहे हो, अपने गोल को तैयार रखो, ठीक है। दूसरा हो गया। तीसरे पे हम बात करते हैं। तीसरा बच्चों सबसे बड़ी बात है कि भैया सुबह उठा नहीं जाता, तो मैंने भी बताया अलार्म। वो कहते हैं ना, अगर आप सो रहे हो तो उस टाइम कोई और मेहनत कर रहा है और वो आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। और जब बच्चों वो आपसे ज्यादा मेहनत करेगा तो याद रखना, जब आप मिलोगे ना तो वो आपसे ज्यादा तेज आगे निकल चुका होगा और आप वहीं के वहीं रहोगे। इसलिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिस्तर छोड़ना पड़ेगा, आलस छोड़ना पड़ेगा, निंद्रा का त्याग करना पड़ेगा, ठीक है। एक बात कहूंगा, काकचेष्टा बको ध्यानम स्वनिंद्र तथैविचो अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। इस श्लोक के अनुसार विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। काकचेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा। स्वानिंद्रा, कुत्ते जैसी नींद। आपने देखा है ना, थोड़ी सी आवाज करो कुत्ते की नींद आराम से खुल जाती है, ठीक है। तथा विचो अल्पाहारी, अल्पाहारी आधा हेड, गृह त्यागी, गृह त्यागना, और बगुले जैसा ध्यान। ये जो 5 चीजें हैं ये विद्यार्थी जीवन में आवश्यक है, तभी आप एक सक्सेसफुल बन सकते हो। हमारे टाइम पे, पहले के टाइम पे हॉस्टल सिस्टम नहीं था, गुरुकुल व्यवस्था थी, जिसमें विद्यार्थियों को अपने माता पिता अपने बच्चों को गुरु के हवाले कर देते थे और वो परिपूर्ण होके आते थे। और जब वो परिपूर्ण होके आते थे तब वो एक महान योद्धा, महान विचारक बनते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने काकचेष्टा वको ध्यानम स्वानिंद्र तथा विचो अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम जैसे श्लोक पे विश्वास करा है। आज आपके सामने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मुजरा। बेटा मुजरा ठीक है, आप हमेशा करोगे, लेकिन पढ़ाई फोकस्ड, आपके घर वाले आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आप पढ़ोगे, आपके घर वालों के जितना खुश कोई नहीं होगा। आप हो ना हो, लेकिन आपके घर वाले आपके लिए बहुत खुश होंगे। अगर आप फेल होगे तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा आपको मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, कूटेंगे नहीं, लेकिन हाँ, उनकी जो रिस्पेक्ट है, सामने वाला कोई पूछेगा उनसे तो वो क्या आंसर देंगे कि फेल हो गया। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपकी वजह से उनका सर कभी नीचे ना हो, ठीक है। वो चीज है। अगले पॉइंट पे आते हैं कि आप अपने टेबल को ऑर्गेनाइज करो, जो पढ़ना है उसको रखो। आपने एक लिस्ट बनाई है, एक दिन पहले उस चीज को वहां रखो और उसके अकॉर्डिंग अपने प्लानिंग करो। ये नहीं कि भाई युद्ध का टेबल बना दिया, युद्ध की रणभूमि क्रिएट कर दी आपने, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों? देखो, वो कहते हैं ना, अगर आप युद्ध में जाना चाहते हो तो युद्ध को भी युद्ध की तरह नहीं जीता जाता, युद्धों को भी नीतियों से जीता जाता है। प्लानिंग होनी चाहिए। बड़े बड़े योद्धा होने का है। आप युद्ध, सैनिक तो बहुत अभी इनने हिस्सा है युद्ध के, लेकिन उससे ज्यादा हिस्सा क्या है? रणनीति, नीति। ऐसी आपका एग्जाम है, किसी को क्या परवाह? आपको टेंशन होनी चाहिए ना? टेंशन नहीं, आपको उसका टारगेट करना है ना, आपके कॉम्पिटिटर से। कैसे करोगे? प्लानिंग। आपकी प्लानिंग इतनी जबरदस्त तो होनी चाहिए कि भैया कि कोई भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई पर्व आ जाए, कोई त्योहार आ जाए, नहीं, हमें स्टडी के लिए टाइम देना है, देना है तो देना है, कुछ भी हो जाए। मस्ट रिवीजन। अगर बच्चों आप रिवाइज करोगे, आपके लिए बेनिफिट। ये एक बार नहीं, 4 बार, 4 बार नहीं, 5 बार, 5 बार नहीं, 10 बार, 10 बार नहीं, 12 बार रिवाइज करो। आपने जो नोट्स तैयार करे हैं उनको रिवाइज करो, आपके क्लास नोट्स हैं उनको तैयार करो। अगर आप उनको तैयार करोगे तब आपके लिए बेस्ट है, एक अच्छा स्कोर आएगा। और देन टेस्ट। क्यों? आप समझते हैं यार कोचिंग में टेस्ट है, नहीं यार आज तक घर पे सोऊंगा। सबसे बड़ी गलती होती है, आप उस टेस्ट को टेस्ट की तरह देखते हो, आप उस टेस्ट को एग्जाम की तरह नहीं देखो। बच्चों उस टेस्ट को एग्जाम की तरह देखो। जब आप उस टेस्ट को एग्जाम की तरह देखोगे तो आप उस एग्जाम से पहले एग्जाम दे रहे हो, और एग्जाम से पहले एग्जाम कितनी बार एग्जाम दोगे तो आपको उस एग्जाम का फियर खत्म होगा, डर खत्म होगा। और जब आपका बच्चों डर खत्म होगा ना, तब आप एक योद्धा बनोगे, एक विजय करोगे, विजय प्राप्त करोगे, जीतोगे युद्ध को। ठीक है बच्चों? ठीक। तो टेस्ट के पीछे कभी ना घबराए। साथ में जब भी आप पढ़ो तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, चाहे हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, फिजिकल पढ़ रहे हो, इंग्लिश, हिंदी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक है, अकाउंट, बिजनेस स्टडी, इन सब के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखो बोर्ड के। क्यों? इसलिए कि जब आप इनके क्वेश्चंस देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि पैटर्न किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं और क्या क्या पूछने की गुंजाइश है, इंपॉर्टेंट्स क्या क्या है।
क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं इस बार, पिछले 3 बार से आ रहे तो ये क्या हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सारी चीज़ें वहाँ पता चल जाती हैं। ठीक है, आप टेस्ट दो, टेस्ट में अपने टीचर से कंसल्ट करो, अपने टीचर से कंसल्ट करोगे तो वो आपको बताएगा कि इसमें क्या गलती है, क्या क्या मिस्टेक है, मात्राओं की गलती है, स्पेलिंग की गलती है, जो सारी चीज़ें, ये बहुत छोटी छोटी सी गलतियाँ हैं जो हमें पता नहीं चलती, लेकिन ये हमें हमारे ब्रेक, बाधा, रुकावट बहुत बड़ी हो जाती है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हो कि आप प्लानिंग कैसे करें तो कमेंट में ज़रूर करें, वीडियो को फैला दो अगर आपको वीडियो पसंद आए हो। धन्यवाद, मिलते हैं, सत श्री अकाल, आदाब। आपके अपने भैया प्यारे आकाश भैया, पोल वाले आकाश भैया, इंस्टाग्राम जाके आप फॉलो करो। ठीक है, हमारे चैनल को स्टडी फॉर आर्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपको ये सारी लिंक के सोशल मीडिया की हमारी नीचे मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, आप ज़रूर फैला दिया करो। जय हिंद।